केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और संसद से वो प्रस्ताव रखा है और पास होने के लिए अभी वो विधेयक पास हुआ है, जिसके तहत आपको बता दें कि अब दिल्ली नगर निगम, जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था 2011 में, जिसको शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उस समय बांटा गया था, तो 3 दक्षिण नगर निगम, उत्तरी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में इसको बांट दिया था। 274 कुल वार्ड बनाए गए थे और जिस तरह का बंटवारा हुआ था उसको लेकर के केंद्र सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, सरकारी खर्चों में कैसे कटौती की जाए, किस तरह से जो जनता को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा था। तो अभी आपको बता दें, ये जो एमसीडी विधेयक 2022 के तहत अब जो घोषणाएं, जो अधिकार, जो बदलाव आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे वो ये कि तीनों नगर निगम को मिलाकर के एक कर दिया गया है। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार से हटकर अब ये केंद्र सरकार की रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इस अध्यादेश के पास होने के बाद ये जो नगर निगम है दिल्ली के, इनका अधिकार, इनकी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पे नहीं रहेगी, दिल्ली सरकार पर नहीं रहेगी, ये केंद्र के अधीन होंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा था कई बार बजट को लेकर के, कई बार एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाहों को लेकर के, कई बार खर्चों के ऑडिट को लेकर के ऑब्जेक्शन होता था और कई बार धरने प्रदर्शन हुए। अध्यापक एमसीडी स्कूलों में थे, वो कहते थे हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, पक्के नहीं किए जा रहे, पक्का करने का वादा किया गया था, उस तरह की शिकायतें केंद्र को मिल रही थी और शायद इसीलिए बड़ा कदम उठाया गया। तो अब आपको बता दूं क्या क्या बदलाव इस नए अधिनियम के तहत होने वाले हैं। उसमें एक है, दिल्ली के नगर निगम को तीनों को मिलाकर के एक करा जाएगा और 274 जो सीटें थी उसको 250 तक रखा जाएगा। यानी वर्तमान स्थिति में जितनी सीटें हैं उसमें 24 सीटों को कम किया जाएगा। इसी तरह से जब कम किया जाएगा तो वार्ड निश्चित रूप से कम हो रहे हैं 24, तो परिसीमन की दोबारा आवश्यकता है और जनगणना के अनुसार, ये जो है जनगणना के अनुसार होगा, इसमें परिसीमन दोबारा होगा और एक जो है जनगणना की रिपोर्ट आएगी, वो उसमें 2 साल के करीब लगेंगे और 1 साल परिसीमन में लगेगा। यानी जनगणना की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद परिसीमन होगा। एक तरह से मान लीजिए 3 साल इस काम में लगेंगे। तब तक चुनाव नहीं होंगे, नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे, तो अधिकार क्षेत्र केंद्र का होगा। तो इसके जो कामकाज हैं उसको कौन देखेगा? तो तब तक किया गया है कि नगर निगम के चुनाव जब तक नहीं होते, एक पूर्व आईएएस अधिकारी को, एक किसी वरिष्ठ अधिकारी को या सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को इस निगम का, दिल्ली नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और केंद्र के अधीन रह करके वो काम करेगा। यानी इसका अगर मतलब बताऊं तो केंद्र सरकार के अधीन रह करके सारे काम होंगे। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार की खबरें हम सुनने को मिलती थी, उसमें अब ऐसा अधिकारी बिठाया जाएगा कि जो इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी और जो अभी तक अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे उस पर भी अंकुश लगेगा। दूसरा जो है, दिल्ली नगर निगम का कोई भी वास्ता राज्य सरकार से नहीं रहेगा, केंद्र के अधीन रहेगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगम अधिनियम की 17 धाराओं का अधिकार वापस ले लिया है। इसके तहत जो है वो 17 धाराएं, जैसे ही ये अध्यादेश पास होता है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, तो उसके बाद ये जो है 17 धारा खत्म हो जाएंगी। इसी तरह दिल्ली नगर निगम आयुक्त नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। जो आयुक्त तय होगा, एक वरिष्ठ आईएएस या रिटायर आईएएस, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसको लेकर इस अध्यादेश में बिल्कुल क्लियर कट एक बता दिया गया है कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, दिल्ली सरकार इसकी नियुक्ति नहीं करेगी। इसी तरह दिल्ली सरकार के पास दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को तलब करने और कामकाज के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अधिकार राज्य सरकार इस एमसीडी को जो एकीकृत होगी उसको नहीं दे सकेंगे और टाइम बीइंग, जब तक अगले 3 साल तक ये आईएएस अधिकारी के जरिए नगर निगम की व्यवस्था को देखा जाएगा, इसमें भी राज्य सरकार का कोई इंटरफेयर केजरीवाल सरकार का नहीं रहेगा। इसी तरह नगर निगम को अपनी बैठकों का एजेंडा भी दिल्ली सरकार को नहीं देना होगा। यानी कोई भी बैठक ये निगम के जो अधिकारी होंगे,
जो आईएएस अधिकारी वो केंद्र को रिपोर्ट करेंगे, राज्य को रिपोर्ट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव दिल्ली नगर निगम को लेकर के ये केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए से किया है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोटा निर्धारित होता है, जैसे जो सीटें होती हैं पार्षदों की, एससी, एसटी, ओबीसी, कौन सी सीट होंगी, कितनी सीटें होंगी, इसको लेकर के एक अध्यादेश जारी होगा और इसको बाकायदा निर्धारित किया जाएगा। अब ये आपको बताएं कि ये जो है ये भी अध्यादेश में कहा गया है, जो संसद से पास हुआ है, कि ये जो कुल सीटें हैं ये अभी वर्तमान में 272 हैं, तीनों निगम की मिलाकर के। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ सीटों को घटाया जाए, उसका परिसीमन दोबारा से किया जाए, किसी भी हालत में ये 250 से अधिक सीट ना हो। इसको लेकर हालांकि जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं केजरीवाल, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है ये एक तरह से केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इस तरह का फैसला अभी देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। ये किस तरह से लिया गया फैसला है, सीटें कौन सी कम की जाएंगी, इस तरह की बातें केजरीवाल से तो उम्मीद ही थी कि वो इस तरह का विरोध प्रकट करेंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है। अगर कभी शीला दीक्षित जी ने एक निगम को 3 टुकड़ों में बांटा था, आज उस 3 को एक कर रहे हैं। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार कहती है कि हमको खर्चे कम करने हैं, खर्चा जो बचेगा वो पैसा जनता की भलाई के लिए काम करा जाए, ना कि आप सरकारी बोझ बढ़ाएं। 3 कार्यालय, तीनों के अधिकारी, गाड़ी घोड़ा, कितना एक इंतज़ाम करना पड़ता है एक निगम के कार्यालयों को चलाने के लिए, और इसलिए तय हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, लेकिन जैसा मैंने कहा विपक्ष की आदत है कि देश हित में कोई भी फैसला अगर मोदी सरकार लेगी तो उसका विरोध जरूर करना है, कारण कोई हो या ना हो। जब मैं बताऊं, जब शीला दीक्षित ने 2011 में दिल्ली नगर निगम को 3 टुकड़ों में बांटा था, उस समय उनके दिमाग में राजनीति देखिए किस तरह की थी कि जो उत्तरी, दक्षिणी और उत्तरी नगर निगम है उसको 104 सीटें दी, डिवाइड किया गया, और जबकि पूर्वी जो नगर निगम है उसको केवल 64 सीटें दी। ये असंतुलन क्यों, मैं आज आपको बताता हूँ। ये असंतुलन इसलिए है कि जो ये पूर्वी जो है नगर निगम, इसमें भारतीय जनता पार्टी का उस समय ऐसा उनको लगता था कि यहाँ वोटर ज़्यादा है तो यहाँ कब्जा हो जाएगा, और इसलिए उनको लगा कि यहाँ कम सीटें कर दें, जो अपने क्षेत्र के प्रभाव वाला एरिया है वहाँ ज़्यादा सीटें कर दें, ताकि तुम्हारी सरकार यानी नगर निगम में तुम्हारा कब्जा रहे। उस तरह की नीयत, उस तरह की मानसिकता रखते हुए शीला दीक्षित ने इसका बंटवारा किया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने इसको फिर से विचार किया है। सराहनीय कदम है, और इस सराहनीय कदम में ये निश्चित रूप से एक दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है कि जो आज की डेट में एक बता दिए, जिस तरह का अब नगर निगम का एक मुद्दा था, होट के शराब की दुकानें वहाँ गलियों में खोल दी गई और जगह जगह दुकानों पे मिलने लगी। जिस तरह की गंदगियों का अम्मार उसकी शिकायत आती थी, उसको लेकर के भी शिकायत हमेशा रहती थी। तो केंद्र सरकार इस मामले में अब जब नए चुनाव होंगे, वो किसकी सरकार बनेगी, किसके निगम पार्षद ज़्यादा होंगे, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो सरकार का ये कदम है वो खर्चों को कम करने को लेकर है, और इसलिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, संसद में ये जो बिल पास किया है, अमेंडमेंट बिल, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि अब नगर निगम जो हैं एक हो जाएंगे, तो उसमें जो ऑफिसर्स होंगे, जो केंद्र सरकार उस पर सीधी नज़र रखेगी, जवाबदेही तय होगी। अभी तक क्या है कि 3 नगर निगम है, वो उस पर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उस पर जिम्मेदारी डाल देता है, ये तो कचरा उसकी वजह से हुआ, ये प्रदूषण उसकी वजह से हो रहा है। अब आप केजरीवाल जी को अगर लें, जब कभी उनसे बात होती है सर्दी के दिन में कि दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो वो कह देते हैं पंजाब में पराली जलाई जा रही है, हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं। आज वो पंजाब में खुद सत्ता में है आम आदमी पार्टी। देखते हैं सर्दी आएगी अब की बार केजरीवाल जी क्या कहने वाले हैं। लेकिन हमने ये देखा है ठीक इसी तरह दिल्ली का हाल था। 3 नगर निगम होने से जब कभी कोई जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो तीनों नगर निगम एक दूसरे के ऊपर उस बात को टालते थे, और कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि सरकार केजरीवाल की जब से आई है, चाहे वो शिक्षकों का वेतन की बात हो, कर्मचारियों के वेतन की बात हो, संसाधनों की बात हो, उसको लेकर के भी टकराव रहा है।
तो ये एक स्थिति रही है जो एक बहुत ख़राब स्थिति है। देश के अंदर मिलजुल कर काम देश हित में होने चाहिए, लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है केवल दिल्ली में क्यों, ये भी एक सवाल लोग पूछते हैं। बाकी राज्यों में सब ठीक चल रहा है, नगर निकाय के चुनाव होने हैं या उसमें कोई परिसीमन होना, उसको लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाता। लेकिन अब दिल्ली को लेकर के जो केंद्र का ये फैसला है, इसको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो वाकई में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं, समाज सेविक लोग हैं, उनका कहना तो ये है कि वाकई में ये दिल्ली के लिए अच्छा एक फ़ैसला है। कभी उसको ट्रायल के तौर पे हम मान सकते हैं कि 3 टुकड़े किए थे, वो आज हमें कहीं फेल होता दिख रहा है और इसलिए एकीकृत करना एक दिल्ली के हित में है, देश के हित में है, क्योंकि भारी बजट इन नगर निगमों का होता है और उस बजट के तहत जो खर्चा होता है वो खर्चे में कमी आएगी, कटौती होगी। ये जनता की राय है, जनता भी इसके पक्ष में है और इसलिए जब जनता पक्ष में है तो जो नेता हैं उनको जनता के भावनाओं का ख्याल करना चाहिए और देश हित में सोचना चाहिए। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, उनके बारे में बात की जाती है तो हर मुद्दे पर उनका कुछ ना कुछ विवादित बयान रहता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव के मैदान में पंजाब में थी तब किस तरह के वादे कर रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, 2000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, और आज सरकार बन गई है तो आज उनको केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि साहब 50,000 करोड़ रुपया हमको प्रतिवर्ष अतिरिक्त हमको पैकेज दीजिए। क्यों? फ्री में बांटना है, फ्री में बांटने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो ये हालत है अगर केजरीवाल जी की सरकार, मैं नहीं जानता दिल्ली में किसकी सरकार, किसकी निगम पार्षद बनेंगे, किसका जो है मेयर बनेगा, लेकिन दिल्ली वाले अब विचार करें कि कैसा व्यक्ति उनको, कैसी सरकार चाहिए। ये देश के संसाधनों के ऊपर हम केवल वोट लेने के लिए इस तरह का एक आश्वासन दें जिसको झूठा आश्वासन कहा जाए, या एक फ्री की चीज़ें बांटने के कारण से देश के ऊपर बोझ बने, ये तो विचार जनता करेगी। लेकिन बहरहाल ये तय है कि दिल्ली की दशा कुछ सुधरने का ये प्रयास केंद्र सरकार का है। इसके मामले में अब हम देखेंगे कोर्ट बीच में आता है या नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी ने ये कहा है कि मैं इस मुद्दे में अगर संतुष्टि नहीं हुई, मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ी है तो मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल केंद्र सरकार ने अपना इरादा बिल्कुल प्रकट कर दिया है कि केंद्र इस मूड में है कि वो एक एक पैसे को अब बचाकर देश के हित में लगाना चाहता है।